नहीं पड़ा। पहले उसी आश्रम में काम शत्रु भगवान शिव ने उत्तम तपस्या की थी और वहीं उन्होंने मुनियों की तपस्या का नाश करने वाले कामदेव को शीघ्र ही भस्म कर डाला था। उस समय रतिन ने कामदेव को पुनः जीवित करने के लिए देवताओं से प्रार्थना की। तब देवताओं ने समस्त लोगों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर से याचना की। उनके याचना करने पर वे बोले, देवताओं, कुछ समय व्यतीत होने के बाद कामदेव जीवित तो हो जाएगा, परंतु यहाँ उसका कोई उपाय नहीं चल सकेगा। अमरगण वहाँ खड़े होकर के लोग चारों ओर जितनी दूर तक की भूमि को नेत्र से देख पाते हैं, वहाँ तक कामदेव की बाणों का प्रभाव नहीं चल सकेगा। इससे संशय नहीं है, भगवान शंकर की इस उक्ति के अनुसार उस समय वहाँ नारद जी के प्रति कामदेव का निजी प्रभाव मिथ्या सिद्ध हुआ। वे शीघ्र ही स्वर्गलोक में इंद्र के पास लौट गए। वहाँ कामदेव ने अपना सारा वृत्तांत और मुनि का प्रभाव कह सुनाया। तत्पश्चात इंद्र की आज्ञा से वे बसंत के साथ अपने स्थान को लौट गए। उस समय देवराज इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने नारद जी को भूरी भूरी प्रशंसा की, परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण वे उस पूर्व वृत्तांत को स्मरण न कर सके। वास्तव में इस संसार के भीतर सभी प्राणियों के लिए शंभु की माया को जानना अत्यंत कठिन है। जिनके महान शिव के चरणों में अपने आप को समर्पित कर लिया है, उस भक्तों को छोड़ करके शेष सारा जगत उनकी माया से मोहित हो जाता है। नारद जी भी भगवान शंकर की कृपा से वहाँ चिरकाल तक तपस्या करते लगे रहे। जब उन्होंने अपनी तपस्या को पूर्ण हुई समझा, तब ये मुनि उनसे विरक्त हो गए। कामदेव पर मेरी विजय हुई ऐसा मान करके उन मुनीश्वर के मन में व्यर्थ ही गर्व हो गया। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण उन्होंने यथार्थ बात का ज्ञान नहीं रहा। वे यह नहीं समझ सके कि कामदेव के पराजित होने में भगवान शंकर का प्रभाव ही कारण है। उस समय वे अत्यंत मोहित हो मुनि शिरोमणि नारद अपना काम विजय संबंधी वृत्तांत बताने के लिए तुरंत ही कैलाश पर्वत पर गए। उस समय वे विजय के मद से उन्मत्त हो रहे थे। वहाँ रुद्रदेव को नमस्कार करके गर्व से भरे हुए मुनि ने अपने आप को महात्मा मानकर तथा अपने ही प्रभाव से कामदेव पर अपनी विजय हुई समझ करके उनसे